इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फोरम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आरएम भागलपुर को वापस बुलाओ, आरएम भागलपुर हाय हाय, आरएम भागलपुर हाय हाय। लगातार 2 दिनों से हड़ताल पर बैंक के कर्मचारी और अधिकारी डटे हैं। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं 0 माइल स्थित बाईपास पर, NH-30 पर जो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर जो है लगे हैं। बताया जाता है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और अपनी जायज़ मांगों को लेकर ये लोग 2 दिवसीय का हड़ताल किया है और इस हड़ताल पर लगातार अपने प्रबंधक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वो बैनर कि किस तरह से इन्होंने सत्तासूत्री जो मांगे हैं वो रखी हैं। सत्तासूत्री मांगे कि भ्रष्टाचारी प्रबंधन के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल 15 और 16 जुलाई। ठीक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यूनियन का अपने जायज़ मांगों को समर्थन में ये हड़ताल किया गया है। प्रबंधक की जागीर नहीं है, ग्रामीण बैंक हमारा है, जो है अब की बार दलाल और चाटुकारों से छुटकारा, ऐसे ही जो है शब्दों में लिखा एक बैनर है पीछे वो। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि जो आखिर मुख्य जो बातें हैं, जो 17 सूत्री मांगे हैं वो क्या हैं। हम सीधा इनसे बात करेंगे और जानेंगे। 2 दिवसीयों से लगातार जो है धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ऐसा कैसे क्या मांगे हैं मुख्य, जिस तरह से जो आपकी पूरी अभी तक नहीं हो पाई है? आप अपने यहाँ, आप भी किसी के यहाँ काम करते हैं तो आप क्या मांगते हैं? पेट्रोल डीजल गाड़ी पर चढ़ते हैं, काम करते हैं कहीं एक जगह से दूसरे जगह। हमारे यहाँ रिकवरी में लोग दिन रात घूम रहे हैं, उनका पेट्रोल खर्चा अपने सैलरी से जा रहा है, तो वो खर्चा हम चाहते हैं कि हमको मिले जो अन्य बैंकों में मिल रहा है। तो हमारे अन्य ग्रामीण बैंकों में जो PNB स्पॉन्सर्ड है वहाँ मिल रहा है पेट्रोल का खर्चा, लीज का खर्चा मिल रहा है, लीज एकोमोडेशन का, लेकिन हमारे साथियों को नहीं मिल रहा है, जिन साथियों के बदौलत ये बैंक प्रॉफिट में आया है। आप उत्साह बढ़ाने के बदले, ये प्रबंधन हमारे उत्साह बढ़ाने के बदले हमारे उत्साह को कम कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हम कहीं ना कहीं अपने नुकसान हमारे ग्रामीण बैंक को हो, क्योंकि उनको इससे कोई लगाव नहीं है। उनको लगाव होता अपने इस घर से तो वो बैठकर विचार कर लागू कर देते। हम भी जानते हैं कि कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन बैठ के बात होता है, ये बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि हम वार्ता को सफल होने दें और बैंक को सुचारू रूप से काम होने दें। ये खुद चाहते हैं कि लोग डिस्टर्ब रहें। जिस तरह से मांगे आप मांग रहे हैं, आपकी पूरी अगर नहीं होती है तो फिर इसके आगे क्या करेंगे? आगे हमारा PNB का जो हेड ऑफिस है उसका घेराव, नई दिल्ली द्वारका में जाएंगे। बताइए आप, दिल्ली इस तरह से जो मांगे हैं आपने अपनी रखी है बैंक के द्वारा, तो ये जो और बता रहे हैं कि इस तरह की बातें जो लिखी है, आखिर मेन मुद्दा सर सभी सूत्री मांगों में शामिल कर दिया गया है और वो सभी 17 सूत्री मांग मैनेजमेंट तक भी पहुंचा दिया गया है। और ये आज का डिमांड नहीं है, पिछले 6 महीने से लगातार वार्तालाप भी चल रहा है दोनों पक्षों के बीच में। लेकिन ब्रांच मार्च में भी 2 दिन का हड़ताल हुआ, फिर भी कोई समझौता नहीं हुआ, सब विफलता ही हासिल हुआ। आपने लिखा कि चेयरमैन को हटाना है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को बचाना है। जी, क्या है इनका भ्रष्टाचार की नीति रहा है। और यहाँ जो कुछ अधिकारी थे, 4 सीटेड थे, 20 को उन पर केस चल रहा था 4 सीट का, उनको क्लीन चिट दे दिया गया और उनको आसानी से रिटायर कर दिया गया। हम ही लोग के कुछ साथी जिनको 1-2 4 सीट था, उनको आज तक पेंशन तक नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के भ्रष्टाचारी चेयरमैन है। बताइए कि आप बताइए कि किस तरह मांगों को लेकर। देखिए, हम लोगों का जो ग्रामीण बैंक है ये बहुत पुराना है और बहुत सारे बैंकों के मर्जर के बाद 19 में हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बना। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या NPA की थी, जिसके लिए जब भी हमारे नए महोदय ने बताया तो हम लोगों ने कि आज हमारा 52% से 35% के लगभग NPA आ गया है। तो जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा जो NPA का गैप है, इतना बड़ा बैंक है, इसमें मेहनत किया होगा, सभी कर्मियों ने किया होगा। यहाँ जो भी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। सभी बैंकों में, चूंकि हम लोग भी IBPS RRB के थ्रू आते हैं, बाकी बैंक भी IBPS के थ्रू आता है, सबकी एक ही संस्था एग्ज़ाम लेती है, सभी लड़के क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे आपको सीट भी कम होता है, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। यहाँ निकाल के आए हैं ताकि हम अपने जनता, हम अपने क्षेत्र की सेवा कर सकें। हम लोग बिहार में इसीलिए रहना चाह रहे हैं कि हम अपने परिवेश के लोगों को आर्थिक स्तर को उठा सकें। उसके लिए हम लोगों ने इतना मेहनत भी किया, इतना कम किया, इतने सारे ऋण किया। अभी ऋण का पोर्टफोलियो हम लोगों का अच्छा है, जितना रिटेल में हम लोगों ने मेहनत किया है इतना अच्छा अभी हमारा पोर्टफोलियो है। लेकिन
मैनेजमेंट की दकियानूसी सोच जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि आपका हटा देना, पेट्रोल नहीं देना, आपके जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है वो, जबकि हर एक जगह 5.75 हमारे यहाँ 6.25 है, आपका जो ओडी है 8.90 है, इतना बढ़ा के रखा गया है। ये बाकी लोगों का नहीं, कर्मियों का ही शोषण कर रहे हैं। हम ही लोग से इनकम चाह रहे हैं जनरेट करें, और हम जो बाहर से आ रहे हैं, ये जो पीएनबी के लोग आ रहे हैं वो सारे फैसिलिटी ले रहे हैं। हमें फैसिलिटी के नाम पे नगर है, हम लोग गाँव देहात, मैं जहाँ ये दियर की शाखा है, दियर में जाके 3 स्टाफ में स्केल 3 के ब्रांच को चला रहे हैं हम लोग जैसे तैसे। लेकिन इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर सिटी में गलत सभी को जाके किसी को यहाँ दे दिए, जो हमारा मन चाहा आदमी है उसको मेन जगह दे दिए, बाकी आदमी को इधर उधर फेंक दिया, इधर उधर बात कर रहा है। जिलों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जिलों शाखाएँ हैं, सभी शाखाओं में हमारे यहाँ के जितने भी मुख्य यूनियन हैं, सभी यूनियन के द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन। आपने प्रबंधक पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचारी बताया उन्हें, और उन्हें भागलपुर जाने के लिए कहा। क्या अध्यक्ष महोदय का नहीं, जो हमारे भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं, उनके द्वारा जब भ्रमण किया जा रहा था कई शाखाओं का, तो वहाँ पे महिला कर्मियों से अभद्र भाषा में बात की। चूँकि ये जो है एक बहुत गंभीर मामला है, आपको एक डेजिग्नेटेड पोस्ट दिया गया है, आपकी कार्यशैली और बोली दोनों ही संयमित होनी चाहिए स्टाफ के प्रति। आप भी स्टाफ हैं, हम भी स्टाफ हैं, लेकिन उनके द्वारा बहुत ही ओछी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि कर्मियों में और रोष व्याप्त हो गया है कि ऐसी बातें नहीं। कब चलेगा ये देखिए, अभी हम लोगों का 2 दिन का स्ट्राइक था। अभी इसके बाद हम लोग अगर नहीं मांग, कल भी शाम को हुई लेकिन वार्ता विफल रही। हम लोग अभी पीएनबी के एचओ जाने वाले हैं, अगर वहाँ से भी नहीं होगी तो फिर हम लोग आगे की कार्यवाही के लिए सभी यूनियन मिलकर आगे कार्य। तो कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि अगर हमारी 2 दिवसीय धरना में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस मुद्दा को लेकर दिल्ली तक जाएंगे। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।